हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल एंटिटी क्लासेस चैप्टर नंबर 7 आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 7 यानी कि शिक्षण की विशेष विधियां। 7 नंबर चैप्टर है। शिक्षण की विशेष विधियां क्यों है? शिक्षण की जो भी जितनी भी विशेष विधि है वो हर एक सरकारी एग्जाम में काम आवे। जिस तरह टीचर को जो भी एग्जाम होगा, जिस तरह रीट लेवल है या फिर फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड, एनटीटी भी एक टीचर ट्रेनिंग है, तो उन भी काम आवे मनोविज्ञान। और एचटेट सीटेट सुनेड़ा की तरह एचटेट सीटेट भी एक एग्जाम हो टीचर खातर, उनमें भी क्या है मनोविज्ञान हर जगह काम आवे। या फिर हमें बीएड करोगा नहीं तो एनटीटी को सिलेबस और बीएड को सिलेबस देखोगा नहीं, बिल्कुल ही सेम है। एनटीटी की जो बुक है वो बीएड में सारी चीज आप पढ़ की जावा। तो शिक्षण की विशेष विधियां क्या है कि टीचर की जो जो भी विधि हो है वो कौन सा देश में ले आई गई है, कड़ा कड़ा वहां पे टीचर की विधि अपनाई है। जी टीचर की पढ़ाने की जो तरीको है बन चीजों के बारे में बताया गया। तो पहला चीज क्या बताई, किंडरगार्टन नाम बताओ। अब जो किंडरगार्टन नाम है नहीं वो कढ़ऊ आयो, यो जर्मनी आयो, आड़े भारत में चाल की आयो बेचारो, घनी दूरी तय करी। यानी किंडरगार्टन जो शब्द है वो जर्मन भाषा का शब्द है। और जर्मन भाषा के अंदर किंडरगार्टन का मतलब क्या बताया गया कि ये जो शब्द है ना ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो किंडर और एक गार्टन। किंडर का अर्थ क्या होता है बच्चे, और गार्टन का अर्थ क्या होता है उद्यान, बाग, पार्क। उनको के शाम का पार्क में जाके हाँ वही हो है गार्टर, यानी थे गार्टर में घूम के आओ तो यानी कि उद्यान। तो इन्होंने क्या बताया कि किंडरगार्टन शब्द का अर्थ क्या होता है, बच्चों का उद्यान होता है। अब 1 नंबर को क्वेश्चन बनाएगा भाई यहाँ पूछेगा कि किंडरगार्टन शब्द किस भाषा का है, तो जर्मनी भाषा का है, यह चीज याद रखियो। फिर यहाँ पूछ के किंडरगार्टन किन दो शब्दों से मिलकर बना है, तो किंडर और गार्टर। और इसका मतलब क्या होता है, इसे क्या कहा जाता है, बच्चों का उद्यान कहा जाता है या फिर बालकों का उद्यान कहा जाता है। अब उद्यान कैसे कहा जाता है कि जो टीचर होता है ना उसकी तुलना किससे की गई है, एक माली से तुलना की गई है। और जो स्कूल होता है हमारा उसकी तुलना किससे की गई है, उसकी तुलना की गई है बगीचे से या बाग से। फिर बगीचे में पौधे किससे तुलना की, बच्चों से। यानी जो बच्चे होते हैं वो तो पौधों के समान होते हैं, जो शिक्षक होता है वो माली के समान, और जो स्कूल होता है वो बगीचे के समान होता है। यानी इस बगीचे में जो माली है वो छोटे जो पौधे हैं यानी बच्चे हैं उनकी क्या करता है, सिंचाई करता है, यानी उनके अंदर ज्ञान को विकसित करता है। और इसी को क्या कहा गया, किंडरगार्टन कहा गया। यानी जो भी शिक्षक है वो माली के रूप में छोटे बच्चों को पूरी देखभाल करता है और उनके अंदर शिक्षा का क्या करता है, महत्व विकसित करता है या फिर उन्हें शिक्षा प्रदान करता है। फिर जो किंडरगार्टन है उसकी विशेषता क्या होती है, अब इसकी बहुत सारी विशेषताएं होती है। जैसे कोई भी बच्चा है वो जैसे भी सोचता है यानी उसकी रचनात्मक दृष्टि होती है, क्रिएटिविटी माइंड हो है। जिस तरह कोई भी नया आविष्कार करने की सोचता है बच्चों, या फिर कोई नया काम करने की उसमें क्या हो जाए, जिज्ञासा उत्पन्न हो जाए है, या फिर रुचि पैदा हो जाए उसकी उस काम में, वह सारी क्या है किंडरगार्टन की विशेषता है। यानी अगर वो शिक्षा ग्रहण कर रहे हो तो ही उसके अंदर क्या होगी, जिज्ञासा और रुचि उत्पन्न होगी। किसी चीज के बारे में जानने के पश्चात ही उसमें क्या होती है, रुचि या जिज्ञासा उत्पन्न होती है। यह क्या है किंडरगार्टन की विशेषता है। विशेषता के बारे में थाने कौन पूछे, थाने बस मेन मेन क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि थारो जो पेपर आओगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप आओगे पूरा, तो वो इसी सी चीज पूछेगा जाने पे क्वेश्चन बन सके जी किंडरगार्टन किस भाषा का शब्द है। फिर कोई वैज्ञानिक अगर परिभाषा दे रहे हो तो उनके बारे में पूछ लेगा ये कथन किस वैज्ञानिक का है। अब 1 नंबर का क्वेश्चन बनेगा हम डिटेल हो तो अगले पूछेगा नहीं, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए भाई इन चीज में क्या आस्क है। ब्यू थार ओएमआर सीट है ना वह 100/100 जागी। अगर थारा कॉन्सेप्ट क्लियर ना है ना तो थे बैठा बैठा यहाँ गिनोगा ऊपर कितनी लाइट लग रही है, नीचे कितना बेंच डल रहा है, मेरा आगे कितनी छोरी है और मेरे पीछे कितनी छोरी बैठी है, यही देखोगा। फिर थे पूरे दिन पेपर तो थारा होना हो रहे हो तो थे यहाँ सोचो कि अपन बस कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, अपन कोई मतलब को नहीं थ्योरी रटणु किताब पढ़णु कोई मतलब को नहीं, बस कॉन्सेप्ट क्लियर तो बात खत्म। ठीक है, फिर इनके अंदर क्या दियो है अपनी बुक के अंदर
फ्रोबेल की जीवनी को जिक्र करो है। अब जीवनी क्यों है, क्यों का जीवन में क्या क्यों है, बी पे एक किताब लिखी गई, बी ने क्या बोला, जीवनी, यानी फ्रोबेल की किस तरह जिंदगी व्यतीत हुई। तो फ्रोबेल की जीवनी में क्या बताया गया, देखो इन्हें क्या कहा गया, शिक्षा शास्त्री, यानी कि इन्हें पूरे जो विश्व का शिक्षा शास्त्री कहा गया, पूरे वर्ल्ड का शिक्षा शास्त्री। ऐसे प्रश्न आए कि विश्व का शिक्षा शास्त्री किसे कहा जाता है, तो फ्रोबेल को कहा जाता है, ठीक है। और इन्होंने किस चीज के बारे में बताया, शिक्षा के महत्व के बारे में बताया। इनकी ज्यादातर रुचि किसके अंदर थी, तो बच्चों की शिक्षा के अंदर इनकी रुचि थी, ये चीज भी याद रखना। और इन्होंने जो शिक्षा विहार के अंदर खोले थे ना, उस पर प्रश्न बन सकता है। जैसे इन्होंने शिक्षा विहार के अंदर खोला, कई कई जगह ये भी नाम आता है कि शिक्षा व्यवहार के अंदर एक ही बात है। तो इन्होंने दो मेन शिक्षा विहार के अंदर खेले थे। पहला इन्होंने ब्लैकेनबर्ग गांव में खोला, अब नाम ही है, बेड भाषा नाम है, याद कौन रहा, 1837, 37 ही है नहीं, 1839 है, 39 है। अब जर्मनी गया, मतलब जर्मनी में सारी शिक्षा प्राप्त हुई, अना अपनी पूरी शिक्षा जर्मनी में समाप्त करी, और 1836 में ये जर्मनी वापिस आया। फिर आके सोचो कि आप शिक्षा के बारे में कुछ करा, यानी कि बच्चों की शिक्षा के बारे में आप कुछ ना कुछ आविष्कार करें। तो इन्होंने शिक्षा व्यवहार के अंदर खोले, जिनमें बच्चों को शिक्षा के व्यवहार की शिक्षा दी जाती थी, यानी कोई भी बच्चा है उनको प्रारंभिक व्यवहार की हो या शिक्षा कर दी। और या पूछ ले था ने कि फ्रोबेल किसके आधार पर, मतलब शिक्षा व्यवहार के अंदर खोलिया, तो अपने जीवन का आधार पर खोलिया, यानी अपने जीवन में जो भी अनुभव करो उसका आधार पर नहीं व्यवहार के अंदर स्थापित कराया। अपन को जीवन की सो, अनको जीवन बेचारा को दुख मतलब दुखी है, थोड़ा ही थोड़ा पड़े जब अनको जन्म होया नहीं, ब्यू थोड़ा दिन बाद में, यानी 6-7 महीने का था ये, जदन की माता की क्या होगी, मृत्यु होगी। फिर इनके पिता के सोची यहाँ थोड़ी सारी जिंदगी कटे, बना के कर ली, दूसरी शादी कर ली, दूसरी शादी कर ली, तो अनकी क्या आ गई, स्टेप मदर आ गई, यानी कि दूसरी मम्मी आ गई, सौतेली माँ बोलो थे जन, तो सौतेली माँ तो की अच्छी गुनी होता, अनकी कुकर अच्छी होती। तो ये सोचा फिर कि आपा मतलब और कुछ करा है जिंदगी में, क्या हो गया, तंग हो गया, परेशान हो गया, यानी पिता का व्यवहार भी इनकी तरफ अच्छा नहीं था, और जो स्टेप मदर आई, दूसरी मम्मी आई, उनका व्यवहार भी अच्छा नहीं था। फिर क्या हो गई, अंदर अंदर से दुखी हो गए। तो इन्होंने ये सब छोड़कर क्या लिया कि हम बच्चों की शिक्षा के लिए कुछ ना कुछ करें, यानी जैसे उनका जीवन व्यतीत हुआ वैसे किसी भी बच्चे का जीवन व्यतीत ना हो, इसीलिए इन्होंने शिशु व्यवहार केंद्र खोले, या फिर बच्चों की शिक्षा पर बल दिया। अब आगे देखो, मेन पॉइंट इसमें क्या है कि इनकी मृत्यु किस कारण से हुई, मृत्यु क्योंकि जर्मन जो सरकार थी ने के हाँ फ्रोबेल के विचारा ने मानने के कर दियो, मना कर दियो, वो चीज का खातर के हो गयो, गहरा सदमो पूछो उनके दिमाग में, यानी कि मन धक्को लाग गयो उनका, पाइया उनका के इनको सदमो लाग गयो, तो अनका क्या हो गयो, धक्को लाग गयो, यानी कि जो जर्मन सरकार थी वह उनके बच्चा की शिक्षा का विचार न मानने खातर तैयार कौन थी, तो जल्दी उनकी क्या होगी, मृत्यु होगी, 1852 में मृत्यु होगी। मृत्यु क्यों हुई, क्योंकि उनके गहरा सदमो लाग गयो। अब थाने यहाँ पूछेगा कि फ्रोबेल की मृत्यु किस बीमारी से हुई, किस कारण से हुई, तो गहरा धक्का लगने या सदमा लगने की वजह से फ्रोबेल की मृत्यु हो गई, और 1852 में, ठीक है। फिर क्या है, अणकी रचना दी है, अणकी जो रचना ही वह एक तो है मानव की शिक्षा, एक शिशु व्यवहार, और एक माता और बेटे की है क्या, माँ तथा बच्चों के गीत, यानी कि माँ तथा बच्चों के गीत इन्होंने सीधी सी बात है अपनी जिंदगी से प्रेरणा लेकर बनाए, और एक विकास की शिक्षा। अब जो जिसी
अंदर वो चीज फील करेगा, वो उसी स्टोरी लिखेगा। तो नहीं भाई, माँ बेटे के बीच का प्रेम का बारे में क्या कराया, गीत बनाया। ठीक है, ये रचना थोड़ी ही ध्यान में रख लियो। रचना पूछ भी इसका है, कोनी भी पूछे, पेपर वाले का मूड का हिसाब हुआ है। अगर वो आपकी घरवाली में लड़ाई करके आ रहे है तो वो 20 पेपर बनाओगे, थाने की नहीं को नहीं आऊंगी। अगर वो घरवाली में लड़ाई आज को नहीं हुई, संतुष्ट है वो पर्सन है, तो 100 पेपर बनाओगे जब थाने सारा आवेगा। टिक करता जाइयो। बस यह ध्यान रखियो कि भी घरवाली मन बनना हो अभी भी। ठीक है, फिर देखो आगे इसकी शिक्षा संबंधी विचार क्या थे, यानी शिक्षा के बारे में इनके क्या विचार थे। अब शिक्षा के बारे में क्या विचार था इनका, कि शिक्षा के उद्देश्य यह को नहीं कि सिर्फ सिर्फ बतायो जा बच्चन, यानी केवल शब्द का ज्ञान जरूरी नहीं है। बच्चों और चीजा ने अपने दैनिक व्यवहार में अपनावे और उन्हें काम में ले, यह चीज क्या बताई, जरूरी बताई। यानी कई कई स्कूलों में आवे टीचर आवे पढ़ा के चल जावे, यानी सिर्फ शब्द को ज्ञान कराना चाहे, लेकिन ए चीज को नहीं समर्थन कौन करो, अणी क्या समर्थन करो कि केवल शब्द का ज्ञान न होकर बच्चे को दैनिक व्यवहार में उन चीजों को अपनाना चाहिए। ठीक है, फिर अणी क्या बताओ, बच्चे की प्रकृति के अनुसार शिक्षा, यानी जैसे बच्चा सीखता है वैसे ही उसी शिक्षा देनी चाहिए। फिर है शिक्षा का सामाजिक पहलू, यानी सामाजिक पहलू में कोई भी सामाजिक कार्यक्रम हो उन बच्चों भाग ले है। कोई भी राज्य में प्रोग्राम है, कोई गांव में प्रोग्राम है, वो क्यों है, सामाजिक कार्यक्रम है। उन बच्चों पूरी तरह से ले रहे हो, भाग ले रहे हो, यानी कि कोई भी सामाजिक प्रोग्राम में बच्चों एक्टिव रहे, इसी शिक्षा भी देनी चाहिए। फिर है क्रिया द्वारा शिक्षा, यानी कि कोई भी चीज है उसमें काम में लेके दिखानी चाहिए। जी आप कोई भी चीज के बारे में पढ़ा दियो बिन फिर काम में लेके, यानी कि प्रैक्टिकल करवाना चाहिए बिल्कुल। जी हाँ, थाने पहले ही पढ़ायो, फिर थामी प्रैक्टिकल फाइल बनाई। ठीक है, वही शिक्षा के बतायो, फ्रोबेल बताई कि यहाँ बच्चा ने शिक्षा देनी चाहिए। फिर कल्पना शक्ति का विकास, यानी बच्चे की जो कल्पना करने की शक्ति होती है ना, उसको बढ़ाना चाहिए। अब थे देखो वो बच्चा कोई भी कल्पना कर ले है, कितना ही बड़ो घर सोच ले है, कोई भी चीज सोच ले है, बच्चा की सोच तो सीमित हो है पानी। तो बिन कल्पना करने की शक्ति को क्या करना चाहिए, विकास करना चाहिए, ताकि बच्चा अच्छी अच्छी चीज सोच सके। ठीक है, फिर है स्कूल एक बाग के रूप में, ये तो थाने बता ही दियो कि स्कूल तो है एक बाग, और टीचर के है एक माली है, और बच्चा के है छोटा छोटा पौधा है, जड़ की सिंचाई कौन करेगो, माली करेगो। यही चीज कौन बताई, फ्रोबेल बताई कि स्कूल एक बाग के रूप में है। या भी याद रखियो कि शिक्षक को माली के समान किसने बताया, फ्रोबेल ने। फिर स्कूल एक बाग के रूप में ये सिद्धांत किसने दिया, तो फ्रोबेल ने। ठीक है, यह चीज याद रखियो। तो फिर आगे किंडरगार्टन के मुख्य तत्व, कोई इंपॉर्टेंट को नहीं छोड़ दो। फिर देखो शिशु व्यवहार की विशेषताएं, यानी कि शिशु व्यवहार की क्या क्या विशेषताएं हैं। अब आत्म क्रियाशीलता, आत्म क्रियाशीलता क्यों है, यानी कि कोई भी क्रिया में खुद को पूरी तरह से, मतलब कोई ये अपन के खुद ने पूरा झोंक दे ही काम पे पूरा करना है, वही है आत्म क्रियाशीलता, यानी कि खुद के कार्य पे पूरा लगन पे काम करना। ठीक है, अन क्या बताया किताब वाला, ट्रोबेल का विश्वास था कि बच्चे को किसी भी क्रिया में नहीं रखना चाहिए, यानी कोई भी जो क्रिया है वो अगर टीचर द्वारा या माँ बाप द्वारा बच्चा पर थोपी जा रही है ना, तो वो बच्चों को क्रिया में को नहीं हो, कुछ को नहीं हो, यानी कोई भी क्रिया उस तक नहीं करवानी चाहिए, जबरदस्ती नहीं करवानी चाहिए। अगर बच्चों खुद का मन से कोई काम कर रहे हो है तो ठीक है, अगर नहीं कर रहे हो है तो बच्चा पापा वो काम में थोप कौन सका, यानी ना तो अध्यापक थोप सके और ना ही माता पिता, इस तरह से कोई भी काम को नहीं हुआ है। बच्चे को जी काम में मन लाग रहे नहीं वही काम करने देना चाहिए। ठीक है, फिर है प्रोबेल के शिशु व्यवहार के गुण। अब प्रोबेल तो शिशु व्यवहार पे के गुण बताया, एक तो शिक्षा पर बल दियो, ठीक है। फिर प्रारंभिक शिक्षा खेल द्वारा, यानी बच्चा की जो प्रारंभिक शिक्षा है वह खेल द्वारा होनी चाहिए। जी हाँ, थे एंटिटी कर रही हो बाद में थे
विभिन्न खेलों द्वारा बच्चा ने एन आर ए बी सी डी ये सिखाओगी। यही चीज प्रोबेल बताई कि जो बच्चे की प्रारंभिक शिक्षा है यानी एलकेजी यूकेजी वह खेल विधि के द्वारा संपन्न करवानी चाहिए। ठीक है। फिर है उन्होंने बच्चों के स्वभाव भावना और मूल प्रवृत्तियों के अध्ययन पर बल दिया। यानी पहले अपन यह जानने की जरूरत है कि बच्चे को स्वभाव किसो है, बिन जल्दी गुस्सो आ रहे है या फिर बिन गुस्सो को नहीं आ रहे हो, क्योंकि मूल प्रवृत्ति की है वो कितनी देर में सीख जाए कितनी देर में ना सीखे, और सारी चीजों को अध्ययन करना चाहिए। या भी कण बताई प्रोबेल बताई। फिर विभिन्न उपारों से ज्ञान इंद्रियों का प्रशिक्षण होता है। अब ज्ञान इंद्री क्या है, ज्ञान इंद्री जो अपनी दिमाग की या फिर हाथ कान जो भी है वह सारी एक्टिव रहे है, वह क्या तो प्रशिक्षित हुआ है उपहार तक। यानी बच्चा ना अगर आप कोई भी तोहफो दे दे तो उसको ज्ञान इंद्री की हो जाए प्रशिक्षित हो जाए। प्रशिक्षित को मतलब उन्हें ट्रेनिंग मिल जाए। यानी आप फर्स्ट आने वाले बच्चे ने नाम क्यों देवा, क्योंकि वो अगली बार भी क्या करे फर्स्ट आने की कोशिश करे, यानी भी चीज का बदले में बिन की गिफ्ट मिले तो वो अगली बार भी वही कोशिश करेगा। यही चीज फ्रोबेल बताई शिक्षा पर बल देने खातर। फिर है फ्रोबेल द्वारा बताई गई पद्धतियों की सीमाएं छोड़ दो। फिर है फ्रोबेल का आधुनिक शिक्षा का प्रभाव। अब आधुनिक जो शिक्षा है ना वह पहले की शिक्षा तो बहुत मतलब अलग है। पहले क्या होता कि रट्टा मरवाया करता और घना ही तरीका था, लेकिन आधुनिक जो शिक्षा है उसके बारे में फ्रोबेल के बताओ कि जो शिक्षक है उसको बच्चों से प्यार करना चाहिए, यानी अपना जीवन है वो बच्चों के लिए समर्पित करना चाहिए। यहाँ मैं तो कौन दूं थार खातर जान बन बताऊं भाई, टीचर ने बच्चों के लिए क्या करना चाहिए, अपना जीवन समर्पित करना चाहिए और बच्चों से क्या करना चाहिए, प्रेम की भावना रखनी चाहिए। ठीक है। फिर देखो छोटे बच्चों के लिए स्कूल जेलों के समान होता है। अब कोई भी बच्चा है वो स्कूल में जेल समझे छोटा बच्चा है पुरानी पद्धति के अनुसार, लेकिन बच्चे की क्या होनी चाहिए, पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए ताकि वो सही रूप से विकास कर सके। ठीक है। कोई भी जेल के समान बच्चा ना पा रोक की पढ़ा उसका, अगर बच्चा स्वतंत्र है वातावरण में तो वो क्या करेगा, वातावरण का अनुकूलन कर लेगा, फिर वो जल्दी शिक्षा प्राप्त कर लेगा और उसको मानसिक विकास क्या होगा, तीव्र गति तो होगा। अगर बच्चा स्वतंत्रता में पढ़ रहे हो तो मानसिक विकास तीव्र गति तो हो जाएगा। अब थे स्वतंत्र ही हो सही ना सोच रही हो मैं जेल में, हाँ सर जी कर जिथे उठ की जास को जी कर जी दास को, और एक मैं यहाँ प्रतिबंध लगा दू बोलना को नहीं, यहाँ का जो बाहर कम जानो तो वो क्यों है जेल के समान बच्चे ने फील होने लग जाए। तो स्वतंत्र प्रकृति में ही बच्चों के करे जल्दी शिक्षा प्राप्त करें। फिर क्या बताया स्कूल की नई धारणा, ज्ञान इंद्रियों का प्रशिक्षण और खेल द्वारा शिक्षा, यानी ज्ञान इंद्रिय जो है उनको भी प्रशिक्षण दिया जा है। और जो स्कूल है उसने क्या बताया, एक लघु समाज बताया। लघु समाज यानी छोटो सो समाज बताया, यानी कुछ बच्चा जो है समूह बना ले है उसने लघु समाज बताया स्कूल ने प्रोबेल। और क्या कहो उन्होंने ज्ञान इंद्रिया का प्रशिक्षण दियो स्कूल में। फिर क्या कहो कि खेल द्वारा शिक्षा, यानी कि खेल के द्वारा शिक्षा प्रदान की जाए। बस ये टॉपिक है ना थाने याद रखना है कि फ्रोबेल के बारे में बतायो। बाकी थाने ये कौन पूछे लाइन टू लाइन लघु समाज किसको बताया, यहाँ कौन पूछे लाइन टू लाइन, बस ये पूछेगा कोई भी वैज्ञानिक को नाम आ गयो महत्वपूर्ण चीज या फिर कोई पद्धति आ गई उसके बारे में पूछ लेगा, कोई प्रणाली आ गई उनके बारे में पूछ लेगा। मेन चीज की है कि थाने टॉपिक बाय टॉपिक एक बार आख्या काट लेनी है सारी चीज। भाई आपने आख्या अगर सारी चीज का डेढ़ी है तो आपने थोड़ा बहुत दिमाग में रहेगा, पेपर करांगा जी थोड़ा थोड़ा याद आने की कोशिश करियो। पेपर देने जाओ नहीं भी दिन सुबह क्या करोगा जम्मा ही कौन पढ़ना, यहाँ को नहीं भी दिन सुबह उठता ही लागो मम्मी मन 4 बजे उठा दिए, यहाँ कौन करना जी दिन थे पेपर देने जाओ नहीं भी दिन आराम आराम करियो, सुबह उठ के आराम हो, यानी वो दिन लेट भी उठो तो भी चल लेगा कोई दिक्कत को नहीं, लेकिन फ्रेश माइंड हो जाइयो बिल्कुल। कोई यहाँ को नहीं भाई प्रेशर बना की 4 बजे पढ़ के यहाँ लटकेड़ा चेहरा लेके आए हैं, बिल्कुल फ्रेश माइंड हो, कॉन्फिडेंस लेवल फुल होना चाहिए थारो, चाहे थारा किन्नी याद ना हो, फिर अपना आप एक आधा प्रश्न सही हो जाए। कॉन्फिडेंस लेवल अगले न्यू लागना चाहिए, हाँ बच्चे का फुल याद है। अब थे गामा मियाँ मुंह लटका के जाओ मैं तो की पढ़ी को नहीं बेरो कौन किसो को हो तो पेपर 50% नेगेटिविटी तारे माइंड में है
50% बैठा क्वेश्चन देख के तारा अंदर और आ जाए, मतलब 100% बट्ठो गोल है भाई जी को तो ठीक हो नहीं आ भाई जी। मैं यहाँ कौन कह रही पढ़ना को नहीं, मैं यहाँ कह रही हूँ थोड़ा थोड़ा पढ़ता जाओ, और जिस दिन पेपर देने जाओ भी दिन रिलैक्स हो, अब थे हिसाब जाओ, जिस दिन पेपर हो उस दिन रट्टा मार के जाओ, है ना। और 100% बैठा भूल जाओ जाके, क्योंकि रट्टा मारेडी जो चीज हो नहीं बस ज्यादा देर तक याद कौन रहे। अब आपा शुरू में आपा छठे चैप्टर में पढ़े कि रटने की एक विधि बताई हूँ याद करने खातर, लेकिन जो रटने की विधि है ना वो पूरा पाठ बार पढ़ लियो जाए और याद भी हो जाए, लेकिन उसकी कोई समय सीमा को नहीं हो कि कितनी देर याद रहेगा वो। अब थे 18 रट लियो थे घर ही जाओगा, इतने एक आधी लाइन छूट जाएगी, फिर एक लाइन छूटेगी जी सारी सरकती जागी कि नहीं याद को नहीं आओ, फिर यह थरम बनेड़ी है एक्चुअली स्कूल में यह बनया करती, सब में बनया करती, मेरा भी बनती है भाई, एक्सपीरियंस बता रही हूँ मैं थाने, ठीक है। तो ये रट्टा रट्टा को मारना, आराम रिलैक्स थोड़ी थोड़ी चीज समझ लो। यहाँ भी प्रेशर को लेना कि एग्जाम आ गया तो दबा ही दब खींच दिया है, आराम आज एक टॉपिक क्लियर करो नहीं कोई बात को नहीं, शाम में 2 करोगा फिर अगला दिन 3 हो जाएगा, तो कम वह टॉपिक तो थारा पेपर में सही होगा भाई, बड़ बड़ में तो स्कोर कर पाओगा थे। अगर ज्यादा लोड ले लोगा तो एक ही टॉपिक क्लियर को नहीं होगा, एग्जाम में स्कोर ही कम कर सकोगा, फिर फायदों के इसी पढ़ाई को, ठीक है। फिर आगे देखो प्रोजेक्ट पद्धति बताई है। अब यह प्रोजेक्ट पद्धति हो है या क्या है कि जो पुस्तक पद्धति हो है उसको खुला विद्रोह करा है, यानी कि जो प्रोजेक्ट पद्धति है वो पुस्तक पद्धति को क्या करती है, ओपन चैलेंज देती है, खुला विद्रोह करती है उसका। अब क्या करा, एक तो पुस्तक पद्धति है बीम क्या है बुक में पढ़ा है बच्चा, बुक में पढ़ा है ज्यादा याद को नहीं हुआ क्योंकि लैंग्वेज हार्ड हो बुक की, लेकिन जो प्रोजेक्ट पद्धति हो है बीम क्यों हो कोई भी चीज है बी को प्रोजेक्ट बना के देखो जाए। अब थे देखो गो केमिस्ट्री या वगैरह में कोई भी केमिकल हो को रिएक्शन करवा के प्रोजेक्ट बनाए जाऊं पे, तो भी प्रोजेक्ट पद्धति में क्यों जाए बच्चा जल्दी याद कर लेंगे उनको समझ में आ जाए। और पुस्तक पद्धति में क्यों है कि याद को नहीं हो क्या लैंग्वेज हार्ड हो जाए बुक की, एक पेज थे पढ़ लो बोर हो जाओ नींद आना जैस हो जाओ, लेकिन प्रोजेक्ट पद्धति में तो अपने आप इंटरेस्ट बढ़ जाए कि आगे आप करांगा क्यों है वो, ठीक है। तो प्रोजेक्ट पद्धति क्या करे, पुस्तक पद्धति को खुलो विद्रोह करे, या फिर अन दोनों में बहुत सारी की पाई जाए असमानता पाई जाए, ठीक है। यही चीज है ना बताई। फिर देखो इसकी परिभाषा दी, परिभाषा कर दी, एक तो विलियम किल पैट्रिक है और एक और कौन है जे स्टीवेंसन। अब वह परिभाषा थे याद रखियो, अणा के कहो कि प्रयोजन एक तमन्यापूर्ण और उद्देश्यपूर्ण क्रिया है जिसका सामाजिक वातावरण में विकास होता है। प्रयोजन पूर्ण यानी प्रयोजन करके देखेगा, तमन्यापूर्ण क्यों है कि अपने मन के अंदर जो भी तमन्ना इच्छा हुआ है वह क्यों हो जाए पूरी हो जाए प्रोजेक्ट में पूरा करे के बाद में, तो अपनों क्यों है सामाजिक विकास हो यह चीज कौन बताई, विलियम कैलपट्रिक। फिर जे ए स्टीवेंसन, इन्होंने क्या कहा, प्रोजेक्ट एक समस्या मूलक कार्य है जिसे प्राकृतिक वातावरण में पूरा किया जाता है। अब अणा तो क्या कहो कि समस्या मूलक कार्य है यानी समस्या पैदा कर दे है और प्राकृतिक वातावरण में ही पूरा हुआ है, यानी टेम्परेचर भी देखो जा है, देखो जा नहीं कोई भी प्रोजेक्ट पूरा करा जिदा पाइया तो देखा हवा चल रही है कौन चल रही, यानी हर चीज का अकॉर्डिंग प्राकृतिक वातावरण में ही पूरा उसका है। तो अणि क्या बताया इसने, समस्या मूलक कार्य बताया यानी वो समस्या पैदा कर दे है, ठीक है। फिर है बालार्ड, इन्होंने क्या बताया कि प्रोजेक्ट वास्तविक जीवन का अंश होता है जिसे स्कूल में लाया जाता है, यानी वास्तविकता में वह चीज अपन करके दिखाई जाए, वास्तविक जीवन को अर्थ हो है। और स्कूल में लाया जाता है, जरूरी थोड़ी है एक स्कूल में ही करावा, कॉलेज में भी तो है प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट हर जगह है, लेकिन अणी तो स्कूल के बारे में कहे तो थाने यही याद रखनी है।
फिर इस प्रकार उपयुक्त कथनों के आधार पर निम्नलिखित बातों पर बल दिया जाता है। प्रोजेक्ट पद्धति की क्रियाशीलता और इसकी विशेषता। अब देख लो, यही चीज दे रखी है भी कि प्राकृतिक वातावरण में क्रियाशील है, उद्देश्य पूर्ण है, यानी उद्देश्य को क्या करती है, पूरा करती है। अब प्रोजेक्ट है बिन करे पछ अपना उद्देश्य तो पूर्ण हो ही जाए, आप कोई उद्देश्य लेके चल रहा और जब प्रोजेक्ट पूरा है तो उद्देश्य क्यों जाए, पूरा हो जाए। और प्राकृतिक वातावरण में क्रियाशील है, यानी प्राकृतिक वातावरण में ही कर सकता। और स्कूल के बारे में बताया है कि स्कूल में वास्तविक जीवन की झलक है, यानी स्कूल में वास्तविक जीवन के बारे में बताया जाए प्रोजेक्ट के माध्यम से। और ठोस तथा निश्चित निष्पत्ति है, तमन्यापूर्ण क्रियाशीलता है, अनेक समस्याओं को सुलझाने की क्रियाशीलता है। अब समस्या क्यों है, समस्या था नहीं यह है कि थे प्रोजेक्ट के बारे में सोचो हो, जब थार मन में क्या हो जाए, समस्या उत्पन्न हो जाए। क्यों हो है, क्योंकि थे कोई चीज के बारे में सोच रहे हो जी। या कोई मैथ को प्रश्न ले लो थे, बहुत मान लो थारो प्रोजेक्ट है 2+2, ये तो सारा नहीं दे रहा है, लेकिन जब तक थारा आंसर ना होगा ना, इतने थारा क्या रहेगी, समस्या रहेगी, एक बेचैनी सी रहेगी। अण के बतायो कि समस्या ने खत्म कर दे है प्रोजेक्ट प्रणाली। और खत्म क्यों करे, क्योंकि जब अपना प्रोजेक्ट पूरा हो जाए तो बेचैनी दूर हो जाए, यानी स्ट्रेस दूर हो जाए। ठीक है, यह चीज याद रखियो। लक्ष्य प्राप्ति से बेचैनी दूर होना ही सोचो कि पढ़ायो नहीं, पढ़े हो के पढ़ायो तो हो, लक्ष्य प्राप्ति से बेचैनी दूर होना। हाँ पढ़ायो, प्रेरणात्मक व्यवहार में पढ़ायो शायद, तो वो लक्ष्य प्राप्ति यही हुआ है कि आपा कोई भी क्वेश्चन कर रहे हैं वो आंसर जब तक ना हो तो अपना लक्ष्य अपन प्राप्त नहीं हुआ। और अगर लक्ष्य प्राप्त हो गया तो बेचैनी दूर हो जाए, बेचैनी दूर होगी तो समस्या खत्म होगी। ठीक है, फिर है प्रोजेक्ट पद्धति के सिद्धांत। अब हम गणाई सिद्धांत दे रखे हैं, जिस तरह क्रियाशीलता को सिद्धांत है, और भी गणाई है, सामाजिक अनुभव का सिद्धांत, स्वतंत्रता का सिद्धांत, उद्देश्य का सिद्धांत, अनुभव का सिद्धांत। अब सारी चीज मेन बात यही है, कोई भी काम करा आपा जब अनुभव तो अपन हो ही गो, यानी एक तो 5 साल का था अपा रहे थे वहां तो कितना अनुभव हो गयो। आपा नहीं बेरो पट गयो कि बच्चा यो काम कर सके, लेकिन आपा यो कौन कर सकता, क्यों बेरो पट गयो, क्योंकि अपन वो चीज को क्या हो गयो, अनुभव हो गयो। ठीक है, फिर उद्देश्य को सिद्धांत, उद्देश्य को सिद्धांत है ही वो, क्योंकि आपा कोई कोई उद्देश्य लेके चलना है। यदि तो आपा काम करा भाई कोई उद्देश्य हो अपने मन में कि अपन IAS बनना है, इतनी तो सोच ही लो, तो IAS बनना है तो आपा क्या करेंगे, एक उद्देश्य लेकर चलेंगे। और उद्देश्य क्या करेगा, क्रियाशील रहेगा, यानी कि पढ़ोगा डेली की डेली तो उद्देश्य क्रियाशीलता हो जाएगी वह, क्योंकि है प्रोजेक्ट पद्धति को सिद्धांत है। ठीक है, और यो भी क्या है सिद्धांत, यानी अनुभव को सिद्धांत। अब कोई भी काम करो थे अनुभव तो वही है थाने, आज चा बनाइए तो कल बना ही लोगा, अनुभव हो गयो। फिर है स्वतंत्रता का सिद्धांत, यानी हम पूरी स्वतंत्रता है, आप कोई भी काम करा जी, कई काम तो ऐसा है जैसे अपन स्वतंत्रता को नहीं हो, लेकिन प्रोजेक्ट बनावा नहीं सीधा अपन स्वतंत्रता है, यानी टीचर खुद कह लो आ जाओ प्रयोग करके देखो, वाक्य है स्वतंत्रता है। फिर है सामाजिक अनुभव, यानी समाज में क्या हो रहा है भी चीज का खातिर, यानी कोई भी चीज है जी, एक मान लो थे शादी ब्याह का मामला है, भी समाज में बहुत सारी बात चल रही है, लेकिन अगर थे मतलब बाज की ब्याह कर लियो, करना को नहीं है, बाज की ब्याह कर लियो बाई चांस, तो समाज के बारे में थाने बेरो पाटो, क्योंकि समाज के है तरह तरह की बात करेगा और थाने के हो जाएगा सामाजिक अनुभव हो जाओ, फिर थे दूसरे के शिक्षा देगा ना भाईडा मैं तो करा लियो तू ना करा ली, समाज जी नहीं कौन देगो तन, जमानो है बहुत खराब है आज के दिन। ठीक है, वास्तविकता है ये, भाई कोई भी कुछ कर देता है ना तो उसको जीने नहीं देते लोग, ये नहीं कि उसको समझा के आगे बढ़ने की शिक्षा दे, बल्कि क्या करते हैं वो जिस लेवल पे ना उससे भी उसको क्या ले आते हैं, नीचे ले आते हैं। ये चीज आपने गांव में भी देखी होगी कि भाई कोई भी मान लो एक लड़का एक लड़की है, ठीक है, उन्हें आपस में ब्याह करायो, उन्हें आपस में पसंद से ब्याह करवायो, ठीक है, उनका घर का सहमत है दोनों का, लेकिन समाज की करेगो, विरोध करेगो, और किस किस के सामने करेगो, सबके सामने करेगो, समाज ने कोई डर होगा नहीं, भाई चीज काल ने उनका घर में हो गया तो वे कौन बोले, कौन बोले नहीं, लेकिन दूसरा पे कमेंट करना क्यों है, जरूरी हुआ है, यानी समाज की एक के है या गंदी आदत है, यानी दूसरे पे कमेंट पास करना।
अब मान लो लड़का लड़की ब्याह कर लियो, ठीक है, उन्हें वे दोनों खुद की काबिलियत पे कोई शक तो नहीं, उन्हें भाई बन भी पसंद करके ब्याह कराया तो बन भी उनका घर का भी एक्सेप्ट करने तैयार है, तो समाज में क्यों दिक्कत हो रही है? यह चीज उन्हें कद महसूस होगी, सामाजिक अनुभव कद होगा जब वे ब्याह कर लेगा। हूँ पहले उनमें सामाजिक अनुभव को नहीं हो ना, तो भाई सो काम करे ही को नहीं, सामाजिक अनुभव हो जाए फिर क्या हो जाए है, यानी पति को जो सिद्धांत है सामाजिक अनुभव वालों भीम थे समझ गया, यानी समाज में जो जो प्रक्रिया हुआ उनको क्या हो जाए, अनुभव हो जाए। अब थे या ना सोच लियो, बता दियो ब्याह की, थे या कोई माइंड बना लियो, एंटिटी कर लियो, एग्जाम दे दो, नौकरी लग जाओ, पाछे देखांगा, पाछे चाहे पसंद करा लियो, कोई कौन नाटे। और इन थाने मेरे लड़कियों की लाइफ कितनी डिफिकल्ट हो है, और ब्याह बाद में तो और ही हो जाए है, कितना ही बढ़िया ससुराल मिल जाए उसे लड़की ने, लेकिन अगर नौकरी ना हो न, या फिर लड़की खुद इंडिपेंडेंट ना हो, यानी कि खुद कुछ करती ना हो ना, इतने उनकी कोई वैल्यू को नहीं है। हाँ मान लो बाई चांस कोई मतलब 100 में तो 10 गरीसा है जड़े इज्जत करे, लेकिन सारा तो कौन हुआ, और सारा सरकारी नौकरी वाला कौन मिल के। अब क्या छोरी 10वीं फेल हो, लेकिन क्या सरकारी नौकरी वालों देखा है, अब सारा सरकारी नौकरी लाग जाएगा तो प्राइवेट सेक्टर में कौन जाओ, प्राइवेट सेक्टर वाला के करेगा फिर। तो ये चीज ने थोड़ी कम करो थे, यानी थे नौकरी लगन की थोड़ी कोशिश करो ताकि थारो भी जीवन सुधर जा, और वह भी बेचारा प्राइवेट सेक्टर वाला भी कुआरा ना रहे सारी उम्र, ठीक है, ये की कोशिश करो थे। अगर थे अब टाइम पास कर दोगी नहीं 2-3 साल आगे, फिर बट्ठल ठाइयो गोबर का, और क्या है, गोबर घेनो, रोटी बनानी पूरे दिन, वह ऑफिस में जाएगा डांट मारेगा, मेरे कपड़ों को प्रेस नहीं हुई, सुननी पड़ेगी, सुननी पड़ेगी भाई, कोई इलाज को नहीं। फिर तो भैया कहेगा तू तो 10 पडेड़ी है, सुन हुकुम बजा मेरा गैल आईडी है तू, या और कहेगा गैल आईडी है। और अगर नौकरी लाग जाओगी नहीं एक बार, तो थारी इतनी पावर हो जाएगी, थान कोई की कहे कौन से। मान लो थे एक दिन रोटी ना बनाई और थे नौकरी लाग रही हो, पागल है कि यहाँ कहने की हिम्मत को आज रोटी क्यों कौन बनाई, क्यों थे यहाँ कह मैं ड्यूटी पे जा रही, अच्छा थे एकला ड्यूटी करो के मैं भी तो जाऊं। और मान लो थे 10वीं पास हो, मान लो फैल जो भी है, अगर ज्यादा पढ़ाई ना करा थी लड़की और अगलो ड्यूटी पे जा रहे, एक दिन थारी तबीयत खराब हो गई या कोई और कारण, तो थे रोटी कौन बनाई, ये बात है रोटी कौन बनाई, सारा दिन काम करके आवा थकेड़ा, तन बेरोगे कितना दूर ऑफिस में, तन की बेरोगो, कदे गई है कि ऑफिस में शकल देखिएगी कदे ऑफिस की, तो इस तरह ना शब्द सुनने थे, बचने की कोशिश करो थोड़ी, यानी ऐसा शब्द अपनी लाइफ में अपन ना सुनना पड़े, बस इसी कोशिश करो। यह जरूरी तो नहीं है कि सरकारी नौकरी मिले, सरकारी नौकरी तो मान लो एक रिजर्व क्षेत्र हो है, यानी कुछ पोस्ट हो है, अब सारा आदमी सरकारी नौकरी को लाग सके, सारी लड़की भी सरकारी नौकरी को लाग सके, लेकिन कुछ तो कोशिश करो कि अपन सरकारी ना करो तो आप प्राइवेट सेक्टर में सेटल हो जाओ, इतनी अच्छी मतलब आप कुछ तो कि मैं तो कोशिश करो भैया की ईमानदार कोशिश हो है नहीं, बस कुछ ना कुछ देख ही जा है, यानी एंटिटी खातर अगर हम ईमानदार कोशिश कर रही हो ने, तो अगर थारो सिलेक्शन ना भी हो बाई चांस, तो भी थाने प्राइवेट जॉब लेने कोई कौन रोक सके, ठीक है। तो इतनी ईमानदार कोशिश करो कि भाई घर का भी यह सोचा कि आप जितना लड़का लगा की और जितनी लड़की लगी ना उनमें लड़कियां को गर्व महसूस हो, ना कि लड़का पे, लड़का बोले गर्व महसूस तो कभी हो कौन घर का, लेकिन लड़कियां को है, जब लड़की नौकरी लगे नहीं, जिद गांव में एक अलग रौनक आ जाए, थे देखी होगी कदे, मान लो कोई लड़की आईएएस लाग गई, आईएएस तो छोड़ो छोटी बता दो, मान लो एसआई लाग गई, ठीक है, और एक लड़को एसआई लाग गयो, फिर दोनों गाड़ी पीछे भीड़ देख लियो कितनी पाओगी, लड़को लगेगा नहीं, विधवी की जान पिछाना रहा होगा, गांव का कोई कौन जा, तो ईसा ईसा गणा ही लगे, और जब लड़की लगेगी जो सारो गांव आओगा, बाहर का चाहे आइयो चाहे ना आइयो भी चीज मतलब बनी, लेकिन गांव सारो आओगे, वो क्यों आओगे, क्योंकि लड़की एक किसी चीज हो है, लड़की पे सबने क्या हुआ बाद में गर्व हो है, पहला जरूरी है कदे किया तो ये राजगढ़ घूमे की खोल लिया है, लेकिन जब नौकरी लगोगा नहीं थारी आप इज्जत हो जाएगी, और सारो काम यहाँ कहो हाँ छोरी तो पढ़ाई करती मैंने बेरो ही हो, पहले तो वो की कहन तो, लेकिन बाद में यही कहो हाँ या तो पढ़ाया करती भाई तू भी पढ़ाया करती। अब एक हरियाणा का सर जी के पढ़ाया ग्राउंड की एक वीडियो बहुत फेमस है, वीडियो में सर क्या बता रहे हैं कि कोई भी छोरा नौकरी लाग गया है मान लो, अब वो नौकरी लाग गया मान लो पुलिस में, और पहली वो एक ही दिन कौन पढ़तो, बाई चांस भी को तुक्को लाग गयो, कोई भी सिचुएशन में वो नौकरी लाग गयो है,
पहली दिन सारा रिश्तेदार ताना दिया करता कि तू जमा ही कौन पढ़े, जमा ही कौन पढ़े। ठीक है, सारा रिश्तेदार ने कहता ये तो फैल है, पढ़ाई को नहीं क्या नौकरी लगे को। लेकिन जो ही वो पुलिस की नौकरी वर्दी पैर पे आयो, यो तो दिन रात तो पड़े रह दो किताबा में। मैं देखा सकता पढ़ाकू छोरो बिल्कुल दिन रात उड़े ही पड़े रन तो मुद्दो। तो वही है, लोग स्टेटमेंट बदल ले अपनी, आपकी सिचुएशन के अनुसार स्टेटमेंट बदल लेते हैं। मान लो आज थे गरीब हो और काल में अमीर बन जाओगा, वही लोग थार कन आ जाएगा। आज जगह थारी मदद ना करे वही थार कन आओगा। तो सब कुछ क्या है, एजुकेशन और पैसे पे टिका हुआ है सब कुछ। पहली चीज तो एजुकेशन जरूरी है भाई, शिक्षा होनी चाहिए हर इंसान के पास। आज के टाइम में अनपढ़ को दौर कोई नहीं, ये मान लो खत्म ही हो गयो। अब जिया थारे मम्मी पापा है कणी 10 पढ़ रखी है, कणी कोई पढ़ी कौन रखो, तो जमानो है कि आजकल अनपढ़ को मैं भी थानू के देख फोन मिला के दिए तो ही थाने के मम्मी स्कूल में जानती आंटती गोली खेलती थे भी यही होगा नहीं। तो आजकल अनपढ़ को जमानो को नहीं, तो पढ़ो वह चीज दिमाग में रखो। यहाँ को नहीं भी पढ़ ली ठीक है डिग्री ले ली, यहाँ कोई मतलब को नहीं, शिक्षा रखो और कान में फुसफुस करनी छोड़ दो। और मैं की आने जानी को नहीं, इब ख्याड़ बात करके जाओगी फिर क्या हो जाएगा, न्यारो घर थे फिर बात करोगी फोन मिला के शाम में। आज की शौक लग गयो तन क्लास में, कल आओगी कि फिर अगले संडे ना आओगी कि पूछो नहीं भाई। ज्यादातर कॉमन छोरी हम पूछी जाए या बात मन बेरो है पूछी जाने थे। ईब मान लो ईब ना करो कॉल, स्कूल में जानती जी थे शाम ना आके कॉल कौन करती के स्कूल में थे। की को नहीं यार रियलिटी है, रोज की रोज बात करो ने आपस में। तो भी जो क्लास में थे बैठ गई तो थाने बात करनी जरूरी है। भैया कौन सोच को भाई 5 मिनट ठहरे हाँ तो बात सुन लिया अगले की आप तो बात करनी जरूरी है। अगलो से की बोलो बी चीजों मतलब को नहीं, अगलो से प्रधानमंत्री खड़े आ गए बी चीजों मतलब को नहीं, आप पर बात जरूरी है। हाय भाई कल जागी के बटोड़े में चलूंगा, बातचीत जरूरी है था ना। आज आ रही कोई जरूरी को नहीं, आज से की हो जाओ है ना। वास्तव में रियलिटी है, बच्चों है ना अपना टाइम वेस्ट कर दे सारी चीजा में। देखो वो थे अब 9वीं 10वीं के बच्चों में देखो थे आगे की बिन कोई सोच को नहीं भाई आगे क्या होगा क्या ना, वो ये सोचोगे यार 12वीं तो कर दिया फिर आराम से सोचेगा। जब वो 12वीं करे 12वीं करके जी बच्चों 12 है तो बिन सजेशन मिला है तू सरकारी नौकरी की तैयारी कर ले, तू कंप्यूटर कोर्स कर ले, तू कोचिंग कर ले फलान दिकड़, कितना सजेशन मिल जाए ऊपर लोड हो जाए वो समझ ही कौन सा क्या करना। कोई तो नहीं कहो बीए कर ले, कोई कहो बीएससी कर ले, कोई बीकॉम बताओ कोई की बताओ, वो फिर हो जाए कंफ्यूज। आखिर में वो सारा का सजेशन सुन सुन की शिक्षा की कोई एक में चल जाए कॉलेज में एडमिशन करागी 3 साल फिर वो यहाँ सोचे यार ये तो कॉलेज ही कर ले बाद में तैयारी करांगा आराम। 3 साल वो कॉलेज करे, लड़की हो तो 3 साल कॉलेज करे बस ज्यादातर शादी कर दे। लड़का की भी आजकल ज्यादातर कर ही दे छोटी उम्र में शादी, क्योंकि बाद में तो हाथ में कौन रहे छोरो है, तो ज्यादातर शादी कर दे। फिर मैंने इतनी साल खराब करी, मान लो मैंने 5 साल खराब कर दी, 5 साल मैंने खराब करी बाद में भी की शादी होगी, शादी हो या पाछा ऑटोमेटिक बाद में भी के बच्चा हो जाए वो ऑटोमेटिक भी को पढ़ाई को ध्यान हट जाए यानी घर परिवार में ध्यान हो जाए। फिर घर का कहेगा ईब तो तू क्या पढ़ेगा की तो खेती कर या फिर जा भैया बाहर कोई 5-7 हजार कमा के लिया, घर का ही कहेगा। तो बी चीज थे ऐसे मैंने जो काम में लियो नहीं बाद में थाने कभी दुख होने पाना पड़े, यानी पहले दुख पालेगा नहीं तो सारी जिंदगी सुख है। अगर पहले सुख देखोगा यानी 9वीं 10वीं 12वीं में सुख देखोगा तो बाद में दुख ही दुख है। तो अब थोड़ा सा दुख पा लियो फिर सारी जिंदगी सुख पाइयो, ठीक है यह चीज करनी है। अब तो कोई बात को नहीं 2-3 साल थारा मम्मी पापा ऐसा खर्च करे है काम में ले लो, बाद में ये ना हो अगले घर जाके भी सारी उम्र यही भाई 100 रुपया लेना होने तो भी यहाँ देखना पड़े और दूसरे घर मांगे कुंजा पापा कन तो थे 1000 मांग लो तो ही शर्म को नहीं आवे, दूसरे घर जाके यहाँ 100 रुपया खतर भी सोचना पड़े मांग लियो के अजीब तो ना लगे वो सोचना पड़े नहीं। तो थे यहाँ सोचो कि अपनी इनकम इसी हो जाए कि अपन दूसरे का कानी ना देखना पड़े, 5 रुपया खतर भी दूसरे का कानी ना देखना पड़े, बल्कि दूसरा की यहाँ कहे यार तेरी सैलरी आगे देने की, ठीक है यह सोच रखो। छोड़ो अब बहुतों की बात, आज से सोची हुई बात पे, ठीक है शाम ने 1 घंटा सोने से पहले ये सोचा करो आज आप क्या करो पूरे दिन, कोई गलत काम तो ना करो है, अगर कोई गलत काम हो गयो तो काल हुई सो काम दोबारा कौन करा,
या चीज शाम ने 1 घंटा खुद ने समय दिया करो। सब तो जरूरी क्यों है, खुद ने समय देना, यानी थे दूसरा ही बात तो पूरा जाना ख्वास फलाना का नहीं होगा, दिखड़ा का नहीं होगा, लेकिन खुद ने समय देना बहुत जरूरी हो है, तो थे खुद ने समय दिया करो। ठीक है, खुद ने समय देते हो कि आज हूँ, पक्की बात है। कितनी देर, यहाँ को नहीं है कोई फिक्स टाइम, पूरा दिन कौन देवे समय, कोई कौन दे पूरा दिन। खुद ने भूल ही जाए बंदो, फोन देखने लग गया तो वो खुद ने भूल जाए है, दूसरे की बात करने लग गया तो वो खुद ने भूल जाए है, मतलब और वो इतना खुद है कि खुद की तो कोई छवि कौन रहे, बिनको अस्तित्व ही कौन रहे। तो आज कम मान लो 20 मिनट बताऊं थारी, थारे कीमती समय 20 मिनट लियो मैं, प्लेस को इतनी तो बिना थारा समय बहुत कीमती था ना, 1 मिनट कोई टाइम को नहीं, लेकिन 20 मिनट कृपया करके आप निकाले और अपने बारे में सोचें कि आज हमने क्या किया, ये काम मैंने सही तो किया ना, मेरे मम्मी पापा को सही तो लगेगा ना मैंने ऐसा किया, ये सोचा करो अपनी और अपने मम्मी पापा की सोचा करो हर टाइम। ये नहीं कि दूसरा क्या कर रहा है, छोड़ो यार दूसरा क्या कर रहा है उसको तुम क्या लेना है उससे। एक लड़की आती है, ठीक है, वो अच्छा सूट पहन के आ गई, दूसरी अच्छा नहीं पहन के, यार ये अच्छा पहन रखा है मैंने तो अच्छा नहीं पहन रखा। कपड़ों से क्या होता है, कपड़े सिर्फ साफ सुथरे होने चाहिए, बाकी चाहे आप 500 का सूट पहनो, 1000 का पहनो, कितने की भी ड्रेस पहन लो, अगर आपका चरित्र साफ है और अगर आपका मन साफ है ना, तो कोई ये नहीं कह सकता कि तू गरीब है, कोई नहीं कहेगा। आज के दिन क्या देखते हैं कि कौन अच्छा काम कर रहा है, ये नहीं देखते वो गरीब परिवार से आया है अमीर परिवार से आया है। आजकल कई बार न्यूज में सुना होगा कि मजदूर की बेटी आईएएस बन गई, वो क्यों बनी, उसने ये नहीं देखा कि मेरा घर कैसा है, उसने सिर्फ ये देखा कि मैं सच्ची मेहनत करूं तो कहां तक पहुंच जाऊं। ठीक है, तो यही चीज आप देखा करो, और किसी की भी है ना बराबरी करने की कोशिश कभी मत करो। कोई भी बच्चा अगर नहीं पढ़ रहा है ना, तो ये मत सोचो कि ये नहीं पढ़ रहा तो मेरे को क्या लेना है, मैं भी नहीं पढ़ता हूँ, किसी की बराबरी नहीं करनी। अब कई कहते हैं कि माहौल देख के काम किया जाता है, कि जैसा माहौल होता है वैसा ही बच्चे का मन होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। अगर माहौल में कोई भी बच्चा अगर मान लो सिगरेट पी रहा है, दूसरे को ये पता है कि अपने को सिगरेट नहीं पीनी, तो वो कभी नहीं पिएगा। ठीक है, चाहे वो सामने उसके रोज आके सिगरेट पिए, लेकिन दूसरा कभी नहीं पिएगा, क्योंकि उसका क्या है, सेल्फ कंट्रोल है, खुद पे नियंत्रण है। वो ऐसे सोच रहा है कि हमें कभी भी सिगरेट नहीं पीनी, तो वो कभी नहीं पिएगा, चाहे माहौल कैसा ही हो। अगर 10 बंदे बैठे हैं, 9 बंदे सिगरेट पी रहे हैं लेकिन एक नहीं पी रहा, इसका मतलब क्या है, वो खुद के बारे में सोच रहा है, दूसरों के बारे में नहीं सोच रहा। और एक बच्चे कैसे होते हैं कि 9 सिगरेट पी रहे ना, तो वो 2-4 को और बुला के लाएगा कि आ जाओ वो 9 पी रहे, हमारा क्या जाता है, हम भी देखेंगे ट्राई करके। इस चीज में क्या होता है, आपका नुकसान होता है और किसी का नुकसान नहीं होता। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखा करो, छोटी छोटी बातें, अकेला पढ़ाई से कुछ नहीं होता भाई। आपने 100% नंबर ले लिए ना और आपका व्यवहार सही नहीं है, तो कोई नहीं पूछेगा, एक दिन फोटो आएगी अखबार में, बाद में कोई नहीं पूछेगा। और अगर आपका व्यवहार सही है, नंबर चाहे आपको 50% आओ, कोई मैटर नहीं है, लेकिन व्यवहार सही है, अच्छा चरित्र, आपका मन साफ है, अच्छा काम करते हो आप, तो सभी पूछेंगे। ठीक है, आपने देखा होगा कि कोई भी सरकारी नौकरी नहीं है, जैसे टीचर पढ़ाते हैं मान लो, तो वो एक वो क्या नाम आता है, अलग सर आते हैं, सुना है क्या नाम, सुनो तो नाम, अलग सर, फिजिक्स वाला। हाँ देखो, फिजिक्स वाला उसकी पहचान है, नाम क्या है उसका, अलग सर है, कोई गवर्नमेंट जॉब में थोड़ी ना है वो, उसने क्या किया, पढ़ाना शुरू किया, और आज देख लो कहाँ पे है वो। दुनिया तरसती है कि एक फोटो हो जाए उसके साथ, यानी खुद को ऐसा बना लो कि चाहे सरकारी जॉब हो चाहे ना हो, कोई मैटर नहीं है। ठीक है, अब विकास दिव्य कृति सर है, उनका तो छोड़ो भाई, उन बहुत हाई लेवल है वो तो, उन्होंने तो पहले आईएएस किया है, यानी वो आईएएस में गए नहीं, लेकिन आईएएस का एग्जाम क्लियर किया उन्होंने, इंटरव्यू क्लियर किया, बाद में उन्होंने सोचा कि कुछ बच्चों को पढ़ाए। ठीक है, तो यानी दूसरों के बारे में भी उन्होंने सोचा। खान सर हैं, खान सर कितनी लड़कियों को फ्री में शिक्षा देते हैं, क्यों देते हैं, क्योंकि एजुकेशन है वो सबसे जरूरी है। आपने अगर शिक्षा प्राप्त कर ली, उसको कोई नहीं बांट सकता, बाकी तो जमीन जायदाद पैसा तो आता जाता रहता है, कोई नहीं पूछता। आज थे 4 बीघा का मालिक हो, काल के फिर 20 बीघा और मिल जाए, फिर क्या फायदा उनको, अगर शिक्षा ना है तो कोई फायदा होगा नहीं। अब
मैंने ये बताओ कितने टाइम से रुकना था मैं? पक्की बात सर? ठीक है तो रिकॉर्डिंग बंद कर दो।